शेर की माँ बकरी। एक जंगल में शेरनी अपने छोटे से बच्चे के साथ खुशी खुशी से रहती थी। वह अपने बच्चे का बड़े अच्छे से ख्याल रखती थी। एक बार वो रात को अपने बेटे शेरू को खाना खिलाकर सुला रही थी। तभी उसे किसी के चलने की आवाज सुनाई देती है। तब वो बाहर जाकर देखती है तो कुछ शिकारी खड़े थे। वह शेरनी को चारों तरफ से घेरकर मार डालते हैं। अगले दिन शेरू उठकर बाहर आता है तो देखता है कि उसकी माँ को किसी ने मार डाला। तब शेरू जोर जोर से रोने चिल्लाने लगता है। माँ उठो, माँ तुम्हें क्या हो गया है, माँ उठो। तभी वहाँ से एक बकरी अपने बच्चे मेमना के साथ वहीं से गुजर रही थी। शेरू के रोने की आवाज सुनकर बकरी रुक जाती है। अरे ये किसकी रोने की आवाज है? कौन रो रहा है? मुझे देखना चाहिए। तब बकरी शेरू के पास ही पहुंच जाती है और वहां शेरनी को मरी पड़ी देख बकरी बोलती है, अरे बेटा शेरू, तुम्हारी माँ को क्या हुआ? मेरी माँ को पता नहीं किसने मार डाला। हमारे जंगल में कुछ दिन पहले कुछ शिकारियों ने एक हाथी को भी मारा था। यह भी उन्हीं का ही काम होगा। अच्छा, लेकिन ये इंसान हम जानवरों को क्यों मारते हैं? इनको लगता है कि हम इनको कोई नुकसान पहुंचाएंगे, इसीलिए ये हम जानवरों को मार डालते हैं। लेकिन मैं अब अकेला कैसे रहूँगा? मेरी माँ तो मर गई, मैं कैसे रहूँगा? शेरू को ऐसे रोते देख बकरी को उस पर दया आ जाती है और वो शेरू से बोलती है, शेरू बेटा, तुम रो मत, मैं तुम्हें अपने पास रखूंगी। आओ तुम मेरे साथ चलो। तब बकरी शेरू को अपने साथ अपने घर ले आती है और शेरू को अपने बेटे मेमना की तरह ही उसका ख्याल रखती और उसे अच्छे से भोजन कराती। एक बार एक भालू बकरी के पास आकर बोलता है, अरे बकरी, तुम इस शेरू को तो अपने पास ले आई हो, लेकिन एक दिन ये तुम्हारे बेटे मेमना को मार डालेगा। तुम इसे अपने घर से निकाल दो। मेरा तो समझाने का फर्ज था, बाकी तुम्हारी मर्जी। इतना बोलकर भालू वहां से चला जाता है, लेकिन बकरी भी उसकी किसी बात को न सुनकर शेरू का अच्छे से देखभाल करती। अब शेरू भी बकरी को अपनी ही मां मानने लगा था। सुनो मेमना और शेरू बेटा, तुम हमेशा आपस में मिलजुल कर रहना, कभी एक दूसरे से मत झगड़ना, ठीक है? हाँ माँ, हम कभी झगड़ा नहीं करेंगे। हाँ माँ, हम कभी झगड़ा नहीं करेंगे। कुछ साल बीत गए थे। अब शेरू और मेमना भी बड़े हो गए थे। अब बकरी दोनों से बोलती है, सुनो बेटा, मैं भोजन लेकर आती हूँ, तुम आराम से रहना और अपना ख्याल रखना। इतना बोलकर बकरी चली जाती है। तब शेरू मेमना से बोलता है, सुनो मेमना भाई, चलो आज तालाब में मछलियाँ पकड़ने चलते हैं, चलो। तब वो दोनों तालाब के पास पहुंच जाते हैं और शेरू मछलियों को पकड़कर उन्हें मजे से खा जाता है। मछलियों को खाकर शेरू का मुंह खून से गंदा हो जाता है। मछलियों को खाने के बाद शेरू पीछे देखता है तो वहां मेमना नहीं था। उसको वहां न पाकर शेरू बहुत परेशान हो जाता है और उसे आवाज लगाता है, मेमना, मेमना, कहाँ हो तुम मेमना? तभी वहां पर बकरी पहुंच जाती है। शेरू के साथ मेमना को ना पाकर बकरी बहुत डर जाती है। शेरू, शेरू, शेरू बेटा, मेरा बेटा मेमना कहाँ है? तब शेरू बकरी को सब कुछ बताता है। शेरू की बात सुनकर बकरी का शक शेरू पर ही जाता है, क्योंकि बकरी को भालू की कही वो बात याद आ जाती है। ऐसा नहीं हो सकता, तुमने ही मेरे बेटे मेमना को मारकर खा लिया होगा। तुम चले जाओ यहाँ से।
तब शेरू वहां से चला जाता है और कुछ देर बाद ही मेमना वहां पहुंच जाता है और बकरी को बताता है कि मैं यहीं पास में टहल रहा था। तब बकरी जल्दी से जाकर शेरू को रोक लेती है और शेरू से माफी मांगती है। उसके बाद से वो तीनों फिर से हंसी खुशी जंगल में रहने लगते हैं।